नूंह जिले के गांव सिकरावा की जनहित कमेटी लगातार सामाजिक मुद्दों पर काम करती आई है। उन्होंने अपने गांव को विकसित कराने का बीड़ा उठा लिया है, चाहे गांव की गलियों की समस्या हो या फिर साफ सफाई की। वो आगे बढ़कर लगातार काम कर रहे हैं। करीब 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो मेवात के राजनेता पिछले करीब 20 साल से नहीं कर पा रहे हैं। इसी दौरान जनहित कमेटी के मेंबर्स ने मिलकर के एक लाइब्रेरी स्थापित की है गांव की ही चौपाल पर। जनहित कमेटी के लोगों का कहना है कि इस लाइब्रेरी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्थापित किया जा रहा है, जितने भी गांव के बच्चे हैं, युवा हैं, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं एसएससी की या फिर गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। हालांकि इससे पहले वो लगातार देखते आए हैं कि कभी किसी नेता सरपंच ने आज तक गांव में कोई लाइब्रेरी स्थापित नहीं की है। वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर लाइब्रेरी बनाई गई है। यानी कि मेवात के इन युवाओं ने वो कर दिखाया है जो अभी तक मेवात का कोई नेता नहीं कर पाया है। इस लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान हतीन से एसडीएम वकील अहमद तो वहीं क्रिकेटर शहबाज अहमद भी मौजूद रहे और वकील अहमद ने अपने हाथों से इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि जितने भी जनहित कमेटी के मेंबर हैं वो बढ़ चढ़ करके लगातार अपने सिकरावा गांव को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सारे मेंबर्स के नाम की अगर बातें की जाए तो एजाज, अरबाज, बासित, वसीम, अब्बास, जाकिर, इश्तियाक, आकिब, इरफान, सब्बीर, ये कुछ ऐसे नौजवान हैं जो अपने पढ़ाई और जॉब के साथ साथ इस कमेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जनहित कमेटी से जितने भी गांव के विकास कार्य हैं उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनहित कमेटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव को विकसित बना सके, सामाजिक बुराइयों से दूर रख सके और जो सिकरावा गाँव के नौजवान हैं, जो यूथ है, वो आगे चल करके बहुत अच्छी तरीके से अपने गांव का नाम रोशन कर सके। न्यूज रूम से रिजवान खान की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो, ये उदासीनता इसलिए आ रही है कि हमने मांगा नहीं जी। अभी मैं बता दूं कि जो ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का चेयरमैन जो होता है जी, वो हमारे उपायुक्त साहब होते हैं जी। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है उसमें अभी 3-4 हज़ार किताबें आई थी, जिसमें से 15-16 मैं जो है कि इशू करा के ले गया था। मेरी बहुत आदत है पढ़ने की। जी जी। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर कहीं रिप्लाई देना है, कुछ भी करना है, और सिर्फ डिग्री का नहीं, डिग्री सर्टिफिकेट का अध्ययन तो छोड़ना पड़ेगा। बात वो ये कि आपकी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। आप सामने वाले की बात भी काटें और जब अपनी बात रखें तो वो दलीलों के साथ ही पेश हो। हमारा यही है कि हम पक्ष, कितनी चीज़ें आई हैं पिछले 1.5 दशक में जहां हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा अध्ययन उतना वसी नहीं था, उतना फैला नहीं था, हमारी तैयारी वहां नहीं थी, तो प्रशासन की आपने प्रश्न किया, प्रशासन वाला जी। वहाँ पे मैं जाके मिला जी। मुझे पता है। मैंने कहा कि जी यहाँ पे आप एक लाइब्रेरियन की पोस्ट सृजित करें जिसका जो है कि सैंक्शन करने की पावर डीसी साहब की है और इसमें कुछ पैसा भी आ गया है। रही बात इसकी कि प्रशासन के पास बहुत तरह के सोर्सेज भी होते हैं जी। जैसे यहाँ CSR है, वो कई तरह की कंपनियाँ आ रही हैं, तो प्रशासन कई बार तालमेल कर लेता है क्योंकि उनको बहुत सारी NOCs लेनी होती है। तो जो सोशली ओरिएंटेड प्रोग्राम है उनमें कई बार CSR भी प्रशासन की मदद कर देता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई लाइब्रेरी का यहाँ कोई आंदोलन हुआ है या लाइब्रेरी, मुझे याद नहीं आता पिछले 2 साल में किसी ने लाइब्रेरी यहाँ पे खोली जाए, ज़्यादा खोली जाए, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। मुझे 2 साल में याद नहीं आती कोई ऐसी बात। आप जाइए, रखिए, और सबसे बड़ी बात तो पहले तो खुद तैयारी हमारी ये हो ना कि यार हमारे बंदे आने लगे वाचनालयों में, जी ये मैगज़ीन नहीं आती, ये मैगज़ीन बहुत अच्छी है, इसकी कमी है, ये लगवाई जाए। फंड की कमी है नहीं, बस उदासीनता है पाठकों में। वो जब डिमांड करना शुरू कर देगा तो प्रशासन तो बैठा ही इसलिए है, जब बार बार उसको जगाओगे ना तो उसने करना ही है। प्रशासन अब रेगुलेटर की भूमिका में है, शासन की भूमिका में कम है कि चीज़ों को रेगुलेट करे, उस तरीके से फैसिलिटेट करे, बेसिकली पार्डन माय वर्ड्स, कि चीज़ों को फैसिलिटेट करे, मुहैया कराने में मदद करे, तो उस तरह का है। आप आइए इसको देख करके। मैं मिलता हूँ साहब से अलग से।